एक और 11 के इस हिस्से में बात असम और मिजोरम की करेंगे, क्योंकि 26 जुलाई के हिंसा को लेकर असम मिजोरम में अब भी तनाव बरकरार है। सुलह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे। इस बीच आपको बता दें कि असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा है कि उनकी सरकार 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। असम और मिजोरम के बीच की ये तस्वीरें अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान तनाव की तस्वीर पेश कर रहा है। दोनों पड़ोसी राज्यों के सीमा पर क्या हुआ, कैसे असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई, किसने पहले गोली चलाई, शांत वादियों में किसने बारूदी बर्बादी फैला दी। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर दोनों राज्यों की उंगली एक दूसरे पर उठ रही है। दिल में तलखे लिए, जुबान पर कड़वाहट के साथ असम मिजोरम में सुलह की बात हो रही है, लेकिन असम के मंत्री को सुनिए। असम की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है, 1 इंच और जमीन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जान देंगे, प्राण देंगे, जमीन नहीं देंगे। असम मिजोरम सीमा पर जिस कछार इलाके में हिंसा हुई, उसी इलाके के गार्जियन मंत्री हैं अशोक सिंघल। उनका बयान बता रहा है कि दोनों राज्यों में हिंसा के बाद रिश्ते सुधारने की पहल कैसे की जा रही है। उधर मिजोरम की ओर से भी सबूत पेश किए जा रहे हैं। पहले असम ने वीडियो जारी कर मिजोरम पुलिस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। अब मिजोरम ने भी हिंसा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है और असम को गुनहगार बताया है। वहां की राज्य सरकार ने एक वीडियो जारी किया है और फिर से आरोप दोहराए हैं कि 26 जुलाई को पहली गोली असम की ओर से चली। लाइट मशीन गन से गोलियां मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोगों पर दागी गई। ये वीडियो 26 जुलाई का बताया जा रहा है। इसमें असम पुलिस के जवानों के लाइट मशीन गन के साथ तैनात होने की बात कही जा रही है। The hilltop, because all of us are, all of my personnel are, taking shelter here and there, na? Okay. So they retaliated. They retaliated. I was still here at that time. How can they shoot? असम मिजोरम की सीमा पर तैनात की पड़ताल में जुटे आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो उन्होंने कई सैटेलाइट इमेज भी सामने रखी और उन तस्वीरों को दिखाते हुए बताया कि हिंसा की पहल असम की पुलिस ने की। This, as well as there are video shots, video films, which clearly indicate showed that Assam police come armed with LMGs and all types of arms. This is the Assam police man pointing the LMG towards Mizoram police. लेकिन मिजोरम के दावों पर असम सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मिजोरम सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि उन्होंने अनप्रोवोक्ड, और हमारे लोग निहत्थे अवस्था में थे, पुलिस के लोग वैसे अवस्था में आधे घंटे तक LMG से उनके ऊपर फायर किया। 6 पुलिसकर्मी मारे गए। SP बहुत गंभीर रूप से घायल है। और ये सब कुछ जो उन्होंने किया, किस प्रोवोकेशन में किया, किस उद्देश्य से किया, इसकी जांच वो करे। वहां का SP जो है, उस जिले का जो SP है मिजोरम का, उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करे और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, विश्वास वापस लाने के लिए उनको जो करना है वो उनको करना चाहिए। हिंसा को लेकर असम पुलिस ने मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना के खिलाफ FIR दर्ज की। मिजोरम पुलिस पर केस फाइल की। हालांकि सांसद वाली FIR को पुलिस ने रद्द करने का फैसला किया है। एक FIR असम के मुख्यमंत्री पर भी है, जिसे लेकर हेमंत बिस्व शर्मा के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी हम FIR विड्रॉ करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं था। इसका मतलब फायरिंग हुआ वो उसका भी जानकारी नहीं होगा मुख्यमंत्री जी को? एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप केस कर रहे हैं, उसका जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है। प्रदेश कौन चला रहा है? असामाजिक और अराजक तत्व प्रदेश चला रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश चला रहे हैं? सवाल है कि दोनों राज्य सरकारों में सुलह कब होगी। वैसे कड़वाहट के बीच मंत्री अशोक सिंघल नरमी के संकेत भी दे रहे हैं।
देखिए, रिश्ता मधुर, हम तो बहुत मधुर रिश्ता चाहते हैं। वो हमारे छोटे भाई हैं और बिना मिजोरम के उत्तर पूर्वांचल की प्रगति की यात्रा संपूर्ण नहीं हो सकती है। हम दूसरी ओर मिजोरम भी असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की बात कह रहा है। अब जरूरत है किसी भी उकसाऊ बयानबाजी से बचकर दोनों राज्यों के हित में सोचने की, आपसी सुलह की और शांति बहाली की। असम मिजोरम सीमा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। असम मिजोरम में तनाव किस कदर है, ये उस इलाके में देखा जा सकता है जहां हिंसा हुई है। ठीक उसी जगह पर वर्तमान हालात का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। ये दो राज्यों को जोड़ने वाली सीमा है जहां भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। असम और मिजोरम दोनों ओर पुलिस वाले डटे हुए हैं। इन सब के बीच स्थिति सामान्य करने की दिशा में कोशिशें जारी हैं। गुवाहाटी, आइजोल और दिल्ली की नजरें पल पल की खबर ले रही हैं। 26 जुलाई को जो कुछ हुआ उसके बाद से अब तक हिंसा वाली जगह सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही केंद्र अब सीमाओं के निर्धारण की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए उपग्रह तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा है। इस पहल के बीच ताज़ा हालात का जायजा लेने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस जगह पर पहुंचे जहां गोलियां बरसी थीं और असम पुलिस के 6 जवान अपनी जान गंवा बैठे। और मैं इस समय उसी ठीक जगह पर ग्राउंड जीरो पर हूं, दोनों राज्यों की सीमा पर। ये वही बस है जिसमें आपको दिखाई पड़ रही होगी, जिसको तोड़ा गया था। यहाँ पर असम पुलिस, मिजोरम के स्थानीय लोग, मिजोरम पुलिस खड़ी थी, बातचीत हो रही थी। यहाँ से लेकर के आगे बढ़ते हुए ये पूरा इलाका उन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा था जहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे जब उनके बीच बातचीत हो रही थी। असम पुलिस के लोग थे, उनके अधिकारी थे बड़े, मिजोरम पुलिस के लोग थे, आसपास के गांव के जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। अब दरअसल विवाद ये है कि असम पुलिस का मानना है कि उसकी सीमा यहां तक आती है। आपको ये भी बताएं कि हम जहां खड़े हैं ये वेरिंगटे एरिया है। वेरिंगटे दरअसल जहां मिजोरम की सीमा शुरू होती है ये उनका जिला है। मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हैं। हिंसा वाली जगह के ये ताज़ा हालात हैं। इन सब के बीच असल मुश्किल असम से मिजोरम की ओर सामानों की आवाजाही को लेकर है। आरोप है कि असम में जरूरी सेवाओं को रोका जा रहा है। मेडिसिन और खाने पीने के सामानों के ट्रक को राज्य की सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। दुख की बात है कि हम लोगों का असम के 6 जवान शहीद हुए और उसको हम लोग पूरे असम के लोग उसको कंडेम करते, फिर भी हम लोगों ने कल से त्रिपुरा से माल जा रहा है। ये कैसा बात हो सकता है? अगर त्रिपुरा मिजोरम को माल सप्लाई देता है तो असम के लिए दुख की बात है और जितने भी हमारे शहीद हुए उनको फैमिली के बारे में दुख की बात है। असम के स्थानीय लोगों में गुस्सा 6 पुलिस वालों के मारे जाने को लेकर है। अब वो सड़क पर हैं। मिजोरम के वेरिंगटे जिले से निकल करके अब मैं वापस असम की टेरिटरी में आ चुका हूं और असम में ये लैलापुर जिला लगता है। पहली पुलिस पोस्ट ये है, हालांकि टेरिटरी इनका दावा है कि आगे तक है। इस पुलिस पोस्ट पर जहां ब्लॉकेड पहले लोगों ने लगाया था, अब यहाँ सीआरपी भी यहाँ भी तैनात कर दी गई है। वो इसलिए कि ताकि कोई गाड़ियां यहाँ ना रोकी जाए। ये लैलापुर पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का जमावड़ा है। 6 तारीख को असम के 6 पुलिसकर्मियों की मृत्यु के बाद से अभी भी यहाँ पर दिन भर स्थानीय लोग बैठे रहते हैं और ये इसलिए एक तरह का घोषित ब्लॉकेड है कि यहां से कोई भी गाड़ी आगे ना गुजरे। सड़क पर संग्राम की वजह से मिजोरम के सामने बड़ा संकट है। सभी पेट्रोल पंप पर राशनिंग शुरू हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ रही है। ब्लॉकेड लगे हैं, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। सप्लाई लाइन मिजोरम की असम से होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है और उसका नतीजा ये हुआ है कि मिजोरम में किल्लतें होने लगी। और किल्लतें किस तरह की? आवश्यक वस्तुओं की। आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम इस समय आइजोल से आगे एक पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी क्योंकि सप्लाई लाइन बंद हो गई है। अब यहाँ किसी को पेट्रोल डीजल चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के आना होगा। अघोषित बंदी को लेकर मिजोरम के लोग परेशान हैं। राज्य सरकार केंद्र से दखल की मांग कर रही है।
लेकिन असम के मंत्री अशोक सिंघल ऐसे किसी आरोप को सिरे से नकार रहे हैं। वो ब्लॉकेड को लेकर के वहां किल्लत होने लगी है, पेट्रोल डीजल पे राशनिंग होने लगी है और वो कह रहे हैं कि देखिए असम ब्लॉकेड लगा रहा है, हम केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करें। गलत बात है। इस तरह के बयानबाजी से विश्वसनीयता घटेगी और जनता के अंदर अविश्वास पैदा होगा। अब दोनों राज्य सरकारों में नरमी से हालात सुधरने की उम्मीद की जानी चाहिए। असम मिजोरम सीमा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। दो राज्यों की जमीन बर्फ को पिघलाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दोनों सरकारें अब बातचीत का हवाला दे रही। और आपको बता दें कि इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो मिजोरम के मुख्यमंत्री के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हिंसा के बाद तनाव बढ़ा है, विश्वास भी कम हुआ है, लेकिन उस दौर को पीछे छोड़ अब आगे शांति सुलह की शुरुआत हो चुकी है। विरोध नाराजगी के बीच अब असम सरकार कह रही है कि वो बातचीत को तैयार हैं। Assam government is ready to talk with Mizoram government at any point of time, whether it is Aizawl, whether it is a Silchar, whether it is a Guwahati, whether it is a Delhi. From our side, we have no issue. If Mizoram CM wants us for any discussion, we are available. अशांति के दौर का दी एंड करने के लिए दिल्ली भी कोशिशों में जुटी है। केंद्र इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर दोनों राज्यों के बीच शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 26 जुलाई के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले दोनों सीएम अब सुलह की मेज पर आने को तैयार हैं। कल ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं को जिंदा रखना है। असम मिजोरम सीमा पर जो हुआ वो दोनों राज्यों के लोगों को मंजूर नहीं है। सीमा विवाद को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। Nobody has told me anything. I have not got any phone call from Mizoram that there is any economic blockade. Only thing I know that any problem if happens. Last time also Chief Minister Zoramthanga called me. So if there is any problem, definitely he will call me and I will try my best to see how I can help him. हिमंता के सुर नरम हैं तो मिजोरम के सीएम जोरमथांगा भी लगातार सीमा विवाद को बातचीत के जरिए ही दूर करने की बात कर रहे हैं। We resolved that all these things should be settled amicably, sitting together on the table. So, which we believe that it was a successful meeting under the Union Home Minister. बातचीत के पहल का कितना फायदा होने वाला है, कब इसकी शुरुआत होने वाली है, ये अभी सस्पेंस है। लेकिन असम सरकार ने मिजोरम से सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। हालात पर केंद्र की नजर बनी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों राज्य खुले मन से एक मंच पर आकर तमाम गिले शिकवे दूर करेंगे। असम मिजोरम बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।